तो हमारी अगली थियरी जो है वो हेक्सर-ओलिन थियरी है। हेक्सर-ओलिन इसको हम स्टूडेंट टीचर का भी टैग देते हैं। जो एक स्वीडिश प्रोफेसर थे ई हेक्सर, वो और उनके स्टूडेंट बर्टिल ओलिन, इस थियरी को इसलिए हेक्सर-ओलिन का नाम दिया गया है। हेक्सर-ओलिन थियरी भी थोड़ी सी हमारी उसी तरफ जाती है, कंपैरेटिव कॉस्ट की तरफ, बट इसमें हम जो मतलब अगर अजम्पशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें हम गुड्स या प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं करते। ये थियरी स्पेसिफिकली फोकस करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एक्सचेंज पे। आज तक जो हम देख रहे थे वो था प्राइस जो चेंज हो रहा है वो गुड्स के एक्सचेंज की वजह से चेंज हो रहा है, या वो डिटरमाइन कर रहा है प्राइस यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में। बट अब जो हम देखेंगे वो रहेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सचेंज। तो उससे पहले हम अजम्पशंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी दो कंट्री दो कमोडिटी की जो अजम्पशन थी, अब वो यहाँ पे कमोडिटी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टू फैक्टर्स। कमोडिटीज़ कट के फैक्टर आ जाएगा। कौन से दो फैक्टर? लेबर एंड कैपिटल ओनली। और ये अज्यूम किया जाता है दोनों भी अबंडेंस में, बट दोनों एक जगह अबंडेंस में नहीं है। लेट्स से इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है और यूएसए एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। सिर्फ दो ही फैक्टर्स लेने। अगर लेबर इंटेंसिव है, लेबर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी कि उसका रेट जो है कम होगा। और यूएसए कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहाँ पे अगेन सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इंटरेस्ट रेट जो कैपिटल पे मिलेगा वो कम मिलेगा। 3.5% इंटरेस्ट हमने कैपिटल पे अज्यूम करा है, और लेबर के लिए 10 रुपीज़ 10 पर आवर का रेट अज्यूम करा है हमने। और इंडिया जो कि कैपिटल डेफिसिट कंट्री है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। तो ये 7% हो गया, और यहाँ पे अगर मैं लेबर के रेट की बात करूँ तो 20 हो गया। अभी खाली इतना ही नहीं होता कि ये थियरी में हम बेसिक चीज़ें अज्यूम करके छोड़ देते हैं। हमें इसमें और क्या देखना है कि अब ये थियरी एक्चुअली परफॉर्म कैसे होगी। इंडिया क्या करेगा? यूएसए को लेबर सप्लाई करेगा और यूएसए इंडिया को कैपिटल सप्लाई करेगा। और ये तब तक करते जाएगा जब दोनों कंट्रीज़ में लेबर और कैपिटल के जो रेट हैं वो या तो इक्वल हों या ऑलमोस्ट इक्वल हों। जब तक ऑलमोस्ट इक्वल का स्टेटस अचीव नहीं होता है, लेट से इंडिया में 10 का रेट है, यूएसए में 11 का हो गया, 12 का हो गया, यूएसए में 3.5% पर आना में, इंडिया में 4% हो गया। जब तक ऐसे एक्सचेंज नहीं हो पाते तब तक हमको ये दूसरी कंट्रीज़ में अपने जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं वो एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। तो जब तक इंडिया तब तक लेबर भेजते जाएगा जब तक उसको लेबर का वहाँ पे और यूएस में रेट बराबर नहीं हो जाता, और सेम चीज़ यूएसए कैपिटल के साथ करेगी। ये ऊपर हमारी अजम्पशन दे रखी है कई सारी, आप इसको रीड कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांस्ड अजम्पशन नहीं है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखी थी सेम अजम्पशन है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, ट्रेड फ्री हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, सब सिमिलर से ही है। ये सारे कॉमन अजम्पशंस फॉलो होते हैं। मैं यहाँ पे ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने ये चीज़ एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करी है। आपको ये रीड करना है, ये चार्ट एक बार आप रीड करेंगे तो आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं ये ग्राफ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे जो है सीधा इस पॉइंट पे आऊँगा, ये यहाँ से रीड करना चालू करूँगा, क्योंकि ये बेसिक पहले तो ग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन है और थियरी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। तो यहाँ से चालू होता है। फ्रॉम आवर अबव डिस्कशन वी कैन डिराइव द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। ईच कंट्री डिफर्स इन फैक्टर एंडाउमेंट्स। मतलब हर कंट्री के फैक्टर्स जो हैं, पहली बात तो अलग होते हैं, और अलग के बाद भी उनके रेट अलग होते हैं। फिर ईच कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी विच रिक्वायर्स दैट अबंडेंट फैक्टर। लेट्स से एक कोई स्पेसिफिक गुड है जो जिसको लेबर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, जिसको हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कहते हैं। तो उस कंट्री का उस पर्टिकुलर गुड मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन होगा। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो इंडिया का स्पेशलाइजेशन लेबर इंटेंसिव गुड्स का है।
और यूएस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की स्पेशलाइजेशन रखती है, तो यूएस को कैपिटल स्पेशल सॉरी अगर यूएस के पास कैपिटल अबंडेंस है तो फिर वो कैपिटल अबंडेंस वाले जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं उनका स्पेशलाइजेशन होल्ड करती है। उसके बाद द अबंडेंस ऑफ फैक्टर्स मेक्स इट चीपर इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर का रेट कम है इन कंपैरिजन टू यूएस। यूएस का 20 है, इंडिया का 10 है, तो ऑब्वियसली इंडिया का कम है और यूएस का ज़्यादा है। और अगर सेम तरीके से यूएस में कैपिटल अबंडेंस है तो उनका कैपिटल का रेट कम है और इंडिया में कैपिटल का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है लो फैक्टर प्राइसेस रिजल्ट इन लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड इन टर्न लो कमोडिटी प्राइसेस। अगर आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं कम कॉस्ट में तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सेलिंग प्राइस भी कम होगी, उसकी सेल्स जो आएगी कम आएगी। फिर लो कमोडिटी प्राइसेस इन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमारा अगला पॉइंट है, लो कमोडिटी प्राइसेस इन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियस सी बात है अगर आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रहा है, आपको उसका डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस कम आ रहा है, तो उसका जब इंटरनेशनल प्राइस आप निकालेंगे तो वो भी कम ही आएगा। ये पॉइंट 4 और 5 जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का सिमिलर मीनिंग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस देखें। हर थियोरी की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती हैं और लिमिटेशंस भी होती है। ये थियोरी काफ़ी हद तक सही भी है और गलत भी है, बट इसमें कुछ हम अगर देखें कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ली गई है कुछ, जैसे पूरा पहले की अजम्पशन थी 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज़, परफेक्ट कंपटीशन, ट्रांसपोर्ट या नो क्वालिटेटिव डिफरेंस। ये अजम्पशन जो है ये सेम सेम ही है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा अजम्पशंस ली गई है, जैसे कि नो क्वालिटेटिव डिफरेंस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनका ये कहना है कि आपके जितने भी लेबर अवेलेबल हैं, अगर नंबर ऑफ़ लेबर मान लीजिए 10 अवेलेबल है तो दोनों सारे 10 के 10 का क्वालिटी ऑफ वर्क जो है सेम है। कैपिटल अगर आप नोट करें तो कैपिटल आपके पास मान लीजिए 5 टाइप के कैपिटल आ गए, जैसे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, बॉन्ड कैपिटल, ऐसे अलग अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ 5 तरह के आ गए आपके पास। तो फिर क्या ऐसा नहीं बोल सकता कि पाँचों के पाँचों क्वालिटेटिवली सेम है, किसी ना किसी की कोई ना कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होंगे, तो सब वो डिफ़र करते हैं। फिर बोला गया स्टैटिक इन नेचर, ये थियरी काफ़ी स्टैटिक है। स्टैटिक यानी ये कभी कंसिडर नहीं करती आपकी ग्रोथ है, इकोनॉमी स्लो डाउन है, इकोनॉमी में बूम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है कम है, कभी भी ये का थियरी आपका ग्रोथ फैक्टर्स कंसिडर नहीं करती, बहुत ही स्टैटिक है अपने नेचर में, जिसकी वजह से ये थियरी को हम रियल लाइफ में अप्लाई करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, हमको थियरी को एडजस्ट करना पड़ता है अपने नीड्स के हिसाब से, अपनी ग्रोथ रेट के हिसाब से एक्सेट्रा। फिर अगला पॉइंट आता है डिमांड कंडीशन नेग्लेक्टेड। डिमांड कंडीशन नेग्लेक्टेड मतलब डिमांड इज़ अज्यूम टू बी द सेम, मतलब थ्रू आउट बोला गया डिमांड सेम रहेगी। अगर यहाँ पे आप देखें इंडिया और यूएस की बात करें, क्योंकि इंडिया का लेबर इंटेंसिव है और मान लीजिए 100 लेबर की खाली डिमांड है और 200 इंडिया में अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैलेंस 100 है वो यूएस में भेजे जाए तो बेटर रहेगा, जिसकी वजह से हमको एक देखने मिलता है कि इंडिया में अगर हमने एक्सपोर्ट भी कर दिए तो डिमांड 100 ही रहेगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि डिमांड इज़ कांस्टेंट, डिमांड डज नॉट चेंज, डिमांड इज़ अज्यूम टू बी द सेम। यानी कि जब डिमांड सेम है आप एक्सपोर्ट कर दें लेबर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिमांड सेम है आप कैपिटल एक्सपोर्ट कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है लियोनटिफ पैराडॉक्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं डब्ल्यू लियोनटिफ, जिन्होंने ये जो हेक्सर-ओलिन थियरी है इसको चैलेंज किया यूएसए की कंडीशंस को कंपेयर करते हुए, और ये थियरी कहती है कि यूएसए कैपिटल अबंडेंट कंट्री होते हुए भी, मतलब अगर वो कैपिटल अबंडेंट है तो उनको कैपिटल एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है इंपोर्ट करने चाहिए, बट यूएस में एक्चुअल सिनेरियो जो है वो वाइस वर्सा है। यूएस लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करता है और कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर आता है अदर फैक्टर्स निगलेक्टेड। यहाँ पे फैक्टर्स बोला है, ये पॉइंट को आप गलत मत समझिएगा, यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि और अलग अलग रीजंस है। फैक्टर्स का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे को पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बट इन्होंने खाली लैंड और लेबर, कैपिटल और लेबर ही एज्यूम करा है, जो कि एक गलत पॉइंट हो जाता है। फिर कमोडिटी प्राइसेस नेग्लेक्टेड। कमोडिटी प्राइसेस नेग्लेक्टेड मतलब उन्होंने यहाँ पे बोल तो दिया है कि लेबर और कैपिटल आप एक्सपोर्ट करो,
बट उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि जो आपका लेबर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो गुड्स का सेलिंग प्राइस 15 रुपये पर यूनिट है, ऐसा नहीं बोला। ये लेबर वालों का और कैपिटल वाले गुड्स का ₹10 पर यूनिट है, ये किसी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, जो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम पोज करता है। जब आपको पता ही नहीं है आपके गुड्स जो एक्चुअली वो पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाला है वो कितने में सेल होगा, तो फिर आपके लिए एक डिमांड सप्लाई कैलकुलेशन, आपको एक एक्चुअल प्राइस फिगर आउट करना आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लास्टली हमको यहाँ पे ये दिया है कंपैरिजन बिटवीन रिकार्डियन एंड हेक्सर-रोलिन थियरी। मैं आपको बोलूँगा कि फिर ये आप सेल्फ रीड कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है अभी, और जो हमने अभी पढ़ा और उस जो पहले जो पढ़ा उसका सिंपल कंपैरिजन है। मैंने आपको बेसिक में थियरी एक्सप्लेन कर दी और उसकी लिमिटेशंस और कुछ अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप एक बार इसको डिटेल में रीड कीजिए अच्छे से, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये थियरीज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जिस चैप्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है मैं वो चैप्टर पर ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, बट ये काफ़ी इजी चैप्टर है तो फिर इस पर ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब नहीं है। इस चैप्टर के मैं फिर से बोलना चाहूँगा, इस चैप्टर की ये जो, अगर मैं आप सिर्फ प्लेन बुक देखना चाहेंगे बिना मार्किंग तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये मेरे नोट्स या मार्किंग के साथ अगर आप बुक्स देखना चाहेंगे तो फिर उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको अगले चैप्टर में मिलता हूँ। थैंक यू।